ये जो एरा है इसको बोलते हैं डिजिटल एरा। डिजिटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। सोशल मीडिया है या सर्च इंजन है, ये सारे चीज हम लोग प्रॉब्लम उनके सॉल्व करते हैं यहाँ पर लोकली गुलबर्गा में। तो मैं एक मैसेज सारे अवाम को बोल देना चाहता हूँ, यू मस्ट वर्क लोकली बट यू हैव टू थिंक ग्लोबली। और एक डिजिटल मार्केटिंग हो या टेक्निकली जो ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये एक्चुअली एक स्किल्स है। ये यू हैव टू क्रिएट दिस स्किल्स। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्कन डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सुहेब आज आपके सामने एक एक्सक्लूसिव लाइव सेशन लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी होंगे जो ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस सेलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जिस तरीके से आज बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ऑनलाइन इसको प्रमोट करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेसेस को जिस तरीके से लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं। तो आज हमारे पास कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजीज के सीईओ एंड फाउंडर मोहम्मद मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं कोर्सेलेंट के को फाउंडर हैं, तो मैं उनके साथ आज बहुत सारे सवाल जवाब भी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका हम डेक्कन डाइजेस्ट के इस लाइव सेशन में खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू जी जी मोहित भाई, सबसे पहला तो हम मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि आप अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को, और कोर्सेलेंट के बारे में बताएं। फिर इसके बाद हम हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स भी लेंगे और क्वेश्चंस भी देंगे। और हमारे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूं कि जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पर आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। फिर हम आपके क्वेश्चंस को, आपके कमेंट्स को जितनी अच्छे अंदाज से हो सके उसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तो बेसिकली फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन बिजनेसेस जो भी जैसा कि हर कोई आज अपने फूड प्रोडक्ट्स हो, सारी चीजों को ऑनलाइन सेल करना चाहता है, ऑनलाइन उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रमोट करना चाहता है। तो उस बारे में जो है आज कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजीज के फाउंडर मोहम्मद मोइजुद्दीन आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस फील्ड में बहुत साल से काम कर रहे हैं। तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, सारी चीजों के बारे में वो एक्सप्लेन भी करेंगे। जी मोहित भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आई? जी जी, आप क्लियर है। आई रियली अप्रिशिएट, और आप लोग जो अपॉर्चुनिटी दिए हैं मुझे डेक्कन डाइजेस्ट में आने के लिए, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, डेक्कन डाइजेस्ट और गुलबर्गा मिरर के। जी मोहित भाई, सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि आप पहले हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराएं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को कराएं, फिर कोर्सेलेंट के बारे में भी बताएं। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताते जाएं। हमें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हार्ट्स इज ए स्टोरी। तो अपनी जो है एक शॉर्ट में स्टोरी या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। हाय, आई एम मोइजुद्दीन मोहम्मद, सीईओ एंड को-फाउंडर एट कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजी. I belong to a small and happy family with my father as my inspiration, and my mother is a superwoman. An electronic engineer turns into a digital marketing consultant from past 7+ years. I am on a mission to grow people with businesses and career growth through digital marketing and IT solution. Hope के ये हिंदी में रहा सेशन हमारा, थोड़ा इंट्रोडक्शन चलेगा इंग्लिश में, थोड़ा इजी इंग्लिश। बिल्कुल, बेहतर यह है कि हम हिंदी में कन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में चल जाएगा। तो अभी कोर्सेलेंट के बारे में जो बेसिक हम, जैसे आप कोर्सेलेंट के फाउंडर हैं और कोर्सेलेंट के जरिए आप बहुत सारे ब्रांड्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे
चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं कोर्स टैलेंट के बारे में, जो मैं पर्सनली जानता हूँ। आप हमारे व्यूअर्स को भी कोर्स टैलेंट के बारे में बताएं। असल में कोर्स टैलेंट शुरू हुई थी 7+ ईयर्स हो रहे आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं और मेरा छोटा भाई अब्दुल्ला जो है कंप्लीट किए थे अपने। तो मेरा यहाँ पर गुलबर्गा अफ़्फ़ा इंस्टीट्यूट में हुआ था इंजीनियरिंग, और मेरे भाई का हैदराबाद में हुआ था। तो मेरे फादर जो थे वो सऊदी अरब में थे, नियरली 25+ ईयर्स वहीं पर थे। तो मैं बॉर्न भी वहीं हुआ रियाद में, और उसके बाद यहाँ पर फर्दर स्टडी यहाँ पर हुई हमारी। तो हम लोग का फादर की तरफ से या हमारे पेरेंट्स की तरफ से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट था, और वो चाहते थे कि हम अपना कुछ शुरू करें। और फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है कि फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे फादर और पेरेंट्स की तरफ बहुत था, और मेंटली भी बहुत सपोर्ट था। और मेरे पास ऑप्शन थे, हमारे पास, मैं और मेरे भाई के पास ऑप्शन थे कि हम गल्फ में भी कर सकते थे जॉब वगैरह, क्योंकि फादर का अच्छा ये था लिंक वगैरह। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर ही कुछ करे, एक गुलबर्गा के लोग या इंडिया के लोग को एम्पावर कर सके थ्रू क्या बोल सकते हैं कि जॉब के थ्रू या उनके बिजनेसेस को ग्रोथ कर कर। तो वहां से हम लोग शुरू किए, कोर्स टैलेंट की शुरुआत वहां से हुई। एक्चुअली हम लोग स्कूल से ही ये सारे चीजों में टेक्निकली बहुत ज्यादा ये थे कि हम लोग वेबसाइट कई लोगों को बना के दिए, और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे। वो जमाने में 10-15 साल पहले जो फर्स्ट सोशल मीडिया था वहां पर भी एक्टिव थे हम लोग, ऑर्कुट बोल के था। फिर उसके बाद चलते चलते फेसबुक जब लॉन्च हुआ, वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आइडिया आया कि ये चीज को, ये हमारे स्किल्स बन रहे हैं, उसको पैशनेट हम जो चीज में है उसमें ही अपने बिजनेस को बनाएं। बिल्कुल। तो ये बेसिकली आपके जवाब को समराइज जो करूँ तो आपका एम ये है कोर्स टैलेंट का कि डिजिटली लोगों को एम्पावर किया जाए और हेल्प करके उनके बिजनेस को प्रमोट किया जाए। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि हम लोग वेबसाइट बनाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग या एप्स बनाते हैं। एक्चुअली बिजनेस का एक दूसरा नाम लिया जाए तो वो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करते हैं कि जो ऑफलाइन है उनको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू लेके जाए, और जिसके अकाउंट्स के प्रॉब्लम है उनको जो सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व किए, और जो ऐप बनाना चाह रहे हैं जो टेक्निकली बहुत लो है तो उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो ये मेन एम है हमारा। और बिल्कुल आपके कोर्स टैलेंट के अचीवमेंट्स या फिर प्राउड मोमेंट्स अगर लोगों के सामने भी रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि कामयाबी को देखकर, एक कामयाब इंसान को देखकर ही लोग पीछे आते हैं। तो आपकी कामयाबी भी शायद लोगों के लिए अट्रैक्टिव महसूस हो। जी 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 सही है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलना, क्लाइंट्स मिलना बहुत टफ होता है। फॉर स्टार्टअप ये बहुत टफ जर्नी रही हमारे लिए। लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग हम पे बिलीव किए, हमारे क्लाइंट्स है या मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो हमें रेफर किए हैं, तो उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहां से हमें स्टार्टअप की जर्नी शुरू हुई और वहां से हमें एक ब्रेक मिला बिजनेस के लिए। ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी रही। जो यहाँ पर गुलबर्गे में हम लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन हम लोग को स्टार्टिंग से ही फॉरेन के, गल्फ के और यूएस के प्रोजेक्ट्स मिलते गए। थोड़े दोस्त है, जैसा ताहा बोल के एक है जो गल्फ में है, वो वहां से फर्स्ट प्रोजेक्ट दिलाया। और मेरे कजिन भाई थे, एक बहुत बड़ा इवेंट था मेडिकल का बीजापुर में, तो वो इवेंट की वेबसाइट बनाना था उन्हें। तो वो स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग के क्लाइंट्स हैं हमारे। तो जैसे ही हमारा एक थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो बना, तो उसके बाद हम लोग बड़े लोगों के पास अप्रोच होना शुरू करे। जैसा ग्रैंड होटल गुलबर्गा की मशहूर है, तो उनका इश्यू हो गया था, बहुत बड़ा इश्यू, कि एक फ्रीलांसर बनाकर चले गया था। तो उनके वेबसाइट को सपोर्ट करने और उनकी वेबसाइट को कंटिन्यू करने के लिए कोई भी नहीं था। तो हम लोग आगे बढ़े और वहां से ग्रैंड होटल की वेबसाइट हमें मिली। तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा हमारे लिए। बहुत बड़ा टैगलाइन भी था ग्रैंड होटल, जो सारे लोग जानते थे। इसके साथ ईएसआई, ये जो ईएसआई के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो हमारी टीम ने डेवलप किया है यहाँ से, कोर्स टैलेंट से। तो ऐसे ही स्टार्टिंग से थे। उसके बाद बाहर के प्रोजेक्ट बहुत सारे मिले, गुलबर्गा के, खुद इंडिया के भी मिलते गए। लेकिन जब हमें पास पोर्टफोलियो बनता गया
तो बाहर के क्लाइंट, जो बड़े क्लाइंट्स वगैरह थे, वो लोग भी बिलीव करते गए। अरब खास तौर जी से जी गल्फ के, तो वो लोग बहुत ज्यादा बिलीव करे। और यूएस है, या यूरोप है, यूरोप के कई ज्यादा कंट्रीज है, तो ये लोग भी बिलीव करते रहे। तो आई रियली सही थैंक स्टार्टिंग में जो लोग सपोर्ट किए हमारे को, तो वो हम बता सके, अपना काम बता सके कि हम ऐसे करते हैं, तो वहां से हमारी बहुत एक्सेप्टेंस मिलता गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप लोगों की स्टार्टअप से लेकर अभी तक सक्सेसफुल जर्नी की एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, एक शॉर्ट स्टोरी थी। लेकिन कोर्सलेंट तो एक सक्सेसफुल मुकाम तक पहुंच चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स हैं जिनको वो मुकाम तक और पहुंचना है, बहुत सारे उनके अपने अपने बिजनेस में डेवलप होना है। तो आप जो इंडियन मार्केट सेलेक्ट किए हैं, तो अभी राइट नाउ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डिजिटल मार्केट में, डिजिटल स्पेस में सारे लोगों को लाना जरूरी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप किस तरीके से बताएंगे लोगों को जो न्यू स्टार्टअप्स हैं हर जी, फील्ड के? मैं हर किसी को मोटिवेट करता हूँ, जो भी स्टार्टअप करना चाह रहे या जो भी कैरियर डेवलप करना चाह रहे, और जो ऑलरेडी ऑफलाइन है उनको ऑनलाइन आने के लिए। तो ये जो एरा है, इसको बोलते हैं डिजिटल एरा। तो ये डिजिटली बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। सोशल मीडिया है जी या सर्च इंजन है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसकी कोई बैरियर नहीं है। अगर आपको रीच होना है तो कहीं कभी, अब हम लोग जैसा यहाँ बैठ कर फॉरेन के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, चाहे मार्केटिंग के थ्रू, चाहे वेबसाइट के थ्रू या ऐप के, ये सारे चीज हम लोग प्रॉब्लम उनके सॉल्व करते हैं यहाँ पर लोकली गुलबर्गा में। तो मैं एक मैसेज सारे अवाम को बोल देना चाहता हूँ कि यू मस्ट वर्क लोकली बट यू हैव टू थिंक ग्लोबली। तो ये एम से अगर आप चलेंगे और हेल्प की नीयत से चलेंगे, तो आप बहुत आसानी से ये होंगे। और एक डिजिटल मार्केटिंग हो या टेक्निकली जो ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये एक्चुअली एक स्किल्स है। ये यू हैव टू क्रिएट दिस स्किल्स। तो ये स्किल्स के लिए आप लोग जो है ऑनलाइन जो है यूज कर सकते हैं, मेंटरशिप यूज कर सकते हैं। हम लोग भी मेंटरशिप देते हैं। कई लोग हमारे से राय मशवरा लेने के लिए आते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको भी हेल्प करते हैं इस प्लेटफॉर्म, इस जगह से हम लोग। तो जिसको भी ये चीज की जरूरत है, तो एनी टाइम हम लोग अवेलेबल है। हमारे ईमेल्स वेबसाइट पे है, हमारे व्हाट्सएप है, या जो है ये है। और अगर जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके हमारे कई पार्टनर कंपनीज है, तो उनके लिहाज से वेबसाइट पे कैरियर पेज है, तो उस पर आप फॉर्म भर सकते हैं या ईमेल हमारे को कर सकते हैं। और जिसके प्रोजेक्ट्स है, वेबसाइट पे सारे डिटेल्स है। तो इस तरह से हम लोग हेल्प करते हैं जो भी स्टार्टअप्स है, जो भी है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ये स्किल डेवलप कीजिए, मार्केटिंग सीखिए खुद से, और डिजिटली सीखिए कैसा बैनर बनाया जाता है, कैसे सोशल मीडिया यूज किया जाता है, कैसे वीडियोस बनाए जाते हैं। तो ये सारे स्किल्स आप लोगों को डेवलप करना चाहिए। तो इसके लिए वीडियोस देखिए, आप लोग यूट्यूब पे भी कई वीडियोस अवेलेबल है, या पॉडकास्ट आजकल बहुत मशहूर है, या मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मेंटर का फायदा क्या है कि आप अपने जो हम फेलियर हुए, हम जो गलतियां किए, वो आपको रिपीट करने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात की आपने। तो मेंटरशिप भी कोर्सलेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे व्यूअर्स के आ रहे हैं, तो हम उनके क्वेश्चंस को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां पर जो क्वेश्चन मार्क का राइट साइड में टैब है, वहां पर अगर आप क्वेश्चन सबमिट करेंगे तो मैं यहाँ पर पॉप अप कर आपके क्वेश्चन को हाईलाइट कर सकता हूँ। वो एक सही तरीका है आपके क्वेश्चन रेज करने का। तो उसके अलावा मोइज भाई, मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिसके ऑलरेडी बिजनेस राइट नाउ मार्केट में अवेलेबल है, लॉकडाउन की तरफ से हो या फिर कोई और वजह से, आप देख सकते हैं कि 2 साल से बहुत फिजिकल बिजनेसेस जो है वो भी बहुत डाउन चल रहे हैं, तो अगर उनको ऑनलाइन पे लाने से क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, और क्या स्टेप है, क्या स्टेजेस से उनको ऑनलाइन आना चाहिए, और क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि ये वेबसाइट डेवलपिंग में और ऐप मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो क्या ये टास्क उतना ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर आसानी से किया जा सकता है? ये डिजिटल एरा है, स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए, क्लाउड किचन स्टार्ट हो गए, कई बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए, हर कोई ऑनलाइन आ रहा है। तो ऑनलाइन जो ऑलरेडी थे, जो बड़े हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनका बिजनेस 5 टाइम्स बढ़ गया।
तो ऑनलाइन जी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग हर किसी को ट्राई करना चाहिए, आना चाहिए। इस चीज को करने के लिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आई प्रेफर कि आप अपनी वेबसाइट बनाए या ऐप बनाए कि अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स बनाए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर भी आप ऑनलाइन आना चाह रहे हैं तो कई, अगर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल है आपके पास तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। अगर जी सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है तो आप लोग जो है मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग आ सकते हैं। तो मेरा कुछ छोटे छोटे सीक्रेट्स बोल सकते हैं या ये है कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन आने के लिए लोग थोड़े मिस्टेक्स करते हैं कि जिस तरह ऑफलाइन को टाइम देते हैं ऑनलाइन को टाइम नहीं देते। तो ये बहुत जी बड़ी गलती करते हैं। जितना टाइम आप ऑफलाइन को दे रहे हैं कम से कम उसका 10% या 20% तो आप लोग ऑनलाइन भी देना चाहिए। और रेगुलरिटी है, रेगुलर आना है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों के फीडबैक जी लेना इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज अगर आप करते रहे रेगुलर बेसिस पे तो डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, 1 महीना जी ट्राई करते हैं, आधा महीना ट्राई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो मैं जो डिवाइड करता हूँ, एक माइनर सेल्स बोल सकते हैं और कुछ मेजर सेल्स बोल सकते हैं। माइनर सेल्स में आप बोल सकते हैं कि आपके लाइक्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब्स बढ़ रहे हैं, आपको लोग कमेंट कर रहे हैं, आपको रीच हो रहे हैं, आपके रीच बढ़ रहे हैं, तो ये माइनर सेल्स है। दीज आर ऑल्सो सेल्स। मेजर सेल्स को ये बोलता है कि जो फाइनल सेल होती है, जो लीड जनरेट हो रही है उसको आप कॉल कर रहे हैं और फाइनल सेल हो रही है उसको मेजर सेल बोलते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और एक चीज ट्राई करिए, कंसिस्टेंटली ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्राई कीजिए। जैसा इंस्टाग्राम की नई फीचर है रील्स, बहुत ज्यादा उस पर रीच हो रहा है, पेड एड्स के जी वैसा रन हो रहे हैं वो। तो ये नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आप लोग ये करना। एक पॉइंट बहुत मशहूर है कि अडॉप्ट टू चेंज। तो आप सोशल मीडिया एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे तो सून आपका बिजनेस बहुत लो हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये आप जैसा बता रहे थे कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, अभी हम बात करते हैं कि बात करते हैं ऐसे लोगों की जो नो इन्वेस्टमेंट्स पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे भी आपने कैटेगराइज किया है कि एक सर्विस बेस्ड है और एक प्रोडक्ट बेस्ड है। अभी सर्विस बेस्ड का एग्जांपल लिया जाए तो रेस्टोरेंट्स आते हैं और सब सलून वगैरह हैं जो ये सर्विस बेस्ड है। अब प्रोडक्ट बेस्ड की अगर हम अभी पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड की, कोई बंदा अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो सबसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप किसको प्रेफर करना चाहते हैं, उसके कुछ सीक्रेट्स हमारे व्यूअर्स के सामने आप आज सामने लेकर आए। जी, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस और टेस्टिंग से ही आते हैं कि आपका बिजनेस एक्चुअली क्या है। और उससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट हमारे पास अप्रोच होता है तो उसको हम लोग अपने कैटेगराइज क्वेश्चंस के थ्रू कैटेगराइज करते हैं। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल होता है और सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल होता है, उसमें फिर सब कैटेगराइज करें तो बिजनेस टू बिजनेस एक है, बिजनेस टू कस्टमर एक है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है कि होलसेल बोल सकते हैं। होलसेल जो समझो एक होलसेलर है, किराना को बेच रहा है, या हमारा खुद का बिजनेस है जो हम लोग बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं। और बिजनेस टू कस्टमर होता है जो कस्टमर रिलेटेड होता है, मतलब रिटेल शॉप है या ऐसे बिजनेसेस है। और उसमें सब डिवीजन भी होते हैं, बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये ले तो इंडिया मार्ट है, अपना जस्ट डायल है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि खुद का बिजनेस मार्केट प्लेस ऐसी बनाए जिसमें लोग वेंडर्स रजिस्टर करते हैं और वो सेल भी करते हैं होलसेल को। तो दिस मॉडल इज कॉल्ड B2B। और एक है B2B2C। तो जैसा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये लोग जो है B2B2C, मतलब एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाए जहां पर वो खुद का बिजनेस है और वो लोग बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब लोग उस पे वेंडर्स रजिस्टर करते हैं टू सेल कस्टमर, तो इसको बोलते हैं B2B2C। तो ये सारे कैटेगराइज करने के बाद हम लोग जो है क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है। तो ये सारा रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि उनके, देखिए कॉम्पिटिटर्स बोले तो हर कोई समझता है कि वो हमारा राइवल है या हमारा ये,
एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स इज रियली बिग अपॉर्चुनिटी और बड़ी बहुत हेल्पफुल है स्टार्टअप्स के लिए। क्यों बोले तो कॉम्पिटिटर्स के आप स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, उनके मार्केटिंग पे वो क्या यूज करते हैं, क्या ऑफर्स दे रहे यूज करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, उनके सर्विसेज देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपसे जो 5 साल आगे है, 10 साल आगे है, उन पे आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये है। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटर से बहुत डिटेल्स मालूम होते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं लोग उन पे क्या रिव्यूज दे रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उन लोगों में रिव्यूज वगैरह भी सेक्शन है, तो रिव्यूज भी देखना चाहिए। हमेशा फीडबैक लेकर फीड फॉरवर्ड करना चाहिए अपने चीजों को, तो अपने कस्टमर से भी फीडबैक लेना चाहिए। तो स्टार्टअप्स के लिए कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छी चीज है। तो जैसे ही क्लाइंट हमारे पास आता है, ये सारी रिसर्च पार्ट रहता है हमारे पास। रिसर्च करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से बिजनेस को क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल्स है तो उनको लीड जनरेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, कुछ भी है, तो उनको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर देते हैं, या उनको सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मार्केटिंग को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं: गेट नोन, गेट लीड्स, गेट सेल्स। गेट नोन मतलब अवेयरनेस, जो नए स्टार्टअप है, जो नए बिजनेसेस है, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है। या न तो आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस यहाँ पर है लेकिन आप सेल करना चाह रहे हैं दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्रीज में, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लीड जनरेशन, मतलब लोग लीड जनरेशन फॉर्म्स के थ्रू, इंक्वायरीज के थ्रू, डीएम्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको लीड जनरेट होते हैं। उसके बाद आता है सेल्स, फाइनल सेल्स। तो ये प्रोसेस है। जैसे स्कूल से तो उनके लिए लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करना है तो उनके लिए सेल्स इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा डिवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मोस्ट प्रेफरेबल प्लेटफॉर्म आप क्या फेसबुक को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं, या फिर ट्विटर है, और अभी टिकटॉक को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। तो आप कौन से प्लेटफॉर्म को भी ज्यादा बेहतर समझते हैं? वही हमारी रिसर्च पार्ट में 2 आते हैं क्या, टारगेट ऑडियंस, मतलब कोई भी बिजनेस है तो उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर उनके टारगेट ऑडियंस यंगस्टर्स है, उनके टारगेट ऑडियंस जो है बिलो 30 एज है, तो उनको ये प्लेटफॉर्म बहुत प्रेफरेबल है। जैसा इंस्टाग्राम है, जैसा टिकटॉक है, ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर किसी के टारगेट ऑडियंस अबव एज 30 है तो उनको प्रेफर करते हैं फेसबुक मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है, और गूगल मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है। अब इसमें 2 सेक्शन है, सर्च एड्स होते हैं और एक सोशल मीडिया एड्स होते हैं। सर्च एड्स में ऑर्गेनिकली भी आप रीच हो सकते हैं, इनऑर्गेनिकली मतलब पेड एड्स के थ्रू हो सकते हैं। और जो सोशल मीडिया एड्स है उनके ऑर्गेनिकली या फ्री मार्केटिंग बोल सकते हैं, जो आप रेगुलरली पोस्ट करते। और पेड एड्स जो है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो एक प्रोसेस है, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसके थ्रू किस तरीके से अपने बिजनेस के ऊपर ऑर्गेनिकली लीड्स जनरेट किया जा सके। सर्च एड्स, अगर आपकी ऑडियंस सर्च पे आ रही है तो इसके फ्री मार्केटिंग टूल है एसईओ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग थोड़ी स्लो मार्केटिंग होती है, और पेड एड्स जो है फास्ट मार्केटिंग होती है। अगर आपको इंस्टेंटली रिजल्ट लाना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, स्लोली आपको ये करना है, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत अच्छी है। एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है कि आप अपने गूगल को बता रहे हैं, या सर्च इंजन जितने भी है, गूगल, बिंग वगैरह, उनको आप बता रहे कि एक्चुअली मेरा बिजनेस क्या है और उनके टारगेट ऑडियंस क्या है। सर्च इंजन, गूगल या सर्च इंजन जो भी है, टोटली कीवर्ड्स पे डिपेंड है। तो आपको कीवर्ड्स निकलता है। अब हम लोग कैसा करते हैं, टॉप सर्च रिजल्ट्स निकालते हैं। थोड़े टूल्स है अवेलेबल, जैसा गूगल का है, सर्च के कई टूल्स है, समझो कीवर्ड प्लानर बोल के बहुत अच्छा टूल है। तो उसमें बताता है कि मंथली कितने सर्च कर रहे हैं लोग, तो वो टॉप 10 कीवर्ड्स निकालते हैं। वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे हम लोग गूगल को समझाते हैं अलग तरीके से। जैसा पोस्ट के थ्रू, गूगल पोस्ट बोल के आता है, गूगल माय बिजनेस बोल के बहुत अच्छा ऐप है, और ब्लॉग्स के थ्रू जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, उसके गूगल पे जो इमेज, गूगल के जितने भी ये है ना, एक तो टेक्स्ट के थ्रू आता है जो ऑल में आता है,
इमेज आता है और जो वीडियोस आते हैं, ये सारे जगह आप लोग जो है अपनी मार्केटिंग करते रहे और कीवर्ड्स को वो बार बार यूज करते रहे। देखिए, ये गूगल एक सॉफ्टवेयर है, तो उस जी सॉफ्टवेयर को हम लोग समझाना है। हाँ, गूगल हमारे को समझना टाइम लगता है, हम गूगल को समझाना, ये एक आसान प्रोसेस है। तो उसको ओके समझाना है और वो समझता है टेक्स्ट के थ्रू। गूगल कांट रीड इमेजेस, इमेज को ओके आल्ट रहते, ये सारे चीज जो है इमेज के ये करते हैं, उसमें अपने कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो इमेज ओके मार्केटिंग होगी। यूट्यूब यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट कमिंग प्लेटफॉर्म सर्च इंजन जो रहेगा यूट्यूब रहेगा, क्योंकि लोग ज्यादा से ओके ज्यादा वीडियोस प्रेफर कर रहे हैं। सर्च बहुत अच्छा है गूगल भी, लेकिन फ्यूचर पे अगर आप सोच रहे हैं तो यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोग इजी टू डाइजेस्ट है वीडियोस वगैरह, तो ज्यादा लोग यूट्यूब प्रेफर कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फूड ब्लॉगर्स हैं और जैसे कि फ्रीलांसर्स बोल सकते हैं जो होम बेस्ड हैं और होम बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या आप सजेशन देंगे? पहले तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझना है हमारे को। इन्फ्लुएंसर बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ये पार्टनरशिप ही है, एक टाइप की पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि पार्टनरशिप का पहली चीज है कि आप